अवा को रात का आसमान बहुत पसंद था। हर रात वो तारों को निहारती रहती। छोटे छोटे हीरों की तरह वो टिमटिमाते और चमकते रहते। अवा सपने देखती थी उनके बीच उड़ने के। वो सोचती थी तारे जुगनुओं जैसे हैं जो अंधेरे में रोशनी करते हैं। एक रात अवा की मम्मी ने उसे सुला दिया। उन्होंने प्यार से कहा, सो जाओ, अच्छे सपने देखो। अवा अपनी रजाई में घुस गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी खिड़की से रात के आसमान में झांका। आज रात तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अवा मुस्कुराई। सपने देखने के लिए ये एक अच्छी रात थी। अचानक अवा के बैकयार्ड में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो टिमटिमा रही थी और नाच रही थी। अवा बिस्तर पर उठकर बैठ गई। ये क्या है? उसमें जानने की इच्छा जागी। उसे देखना ही होगा। अवा धीरे धीरे अपनी खिड़की तक गई। रोशनी अब और तेज हो गई थी। उसने उसके बैकयार्ड में चमकते सितारों का रास्ता बना लिया था। अवा की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। क्या ये सच हो सकता है? बिना किसी हिचकिचाहट के अवा अपने दरवाजे की तरफ भागी। उसे देखना था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एक जादुई सफर उसका इंतजार कर रहा था। अवा उस चमकते रास्ते पर चल पड़ी। ये रास्ता उसे बैकयार्ड से होते हुए जंगल में ले गया। सितारे हवा में तैर रहे थे और उसका रास्ता दिखा रहे थे। अवा ने रोमांच का अनुभव किया। वो एक क्लियरिंग में आ गई। बीच में एक शानदार द्वार था। वो चमक और टिमटिमा रहा था। ये कोई मामूली द्वार नहीं था। ये किसी जादुई जगह का प्रवेश द्वार था। अवा ने गहरी सांस ली और द्वार को धक्का देकर खोला। उसने हाँफते हुए कहा, वाह! उसके सामने अब तक का सबसे खूबसूरत बगीचा था। सितारों का बगीचा रोशनी से जगमगा रहा था। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, जैसे किसी ने आसमान के सारे सितारे उतारकर इस बगीचे में सजा दिए हों। हर तरफ चमकते हुए फूल खिले हुए थे। ये फूल न केवल अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी रोशनी से भी मनमोह रहे थे। पेड़ हजारों छोटे छोटे तारों से जगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये पेड़ किसी जादू से सजीव हो गए हों। बीच में एक छोटा तारा घूम और नाच रहा था। उसकी चमक और नृत्य ने पूरे बगीचे को और भी जादुई बना दिया था। वो घंटियों की तरह आवाज में बोला, स्वागत है अवा। उसकी आवाज में एक मिठास और अपनापन था। तारे ने कहा, मैं ट्विंकल हूँ, सितारों के बगीचे का रक्षक। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिम्मेदारी को दर्शा रही थी। अवा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक बात करने वाला तारा मिलेगा। मिया की वो एक बात करने वाला सितारा, यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये जगह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जादुई थी। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। ये बगीचा, ट्विंकल ने आगे कहा, अपनी रोशनी खो रहा है। हमें इसे बचाना होगा। सितारे धुंधले पड़ रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बगीचा अपनी सारी चमक खो देगा। क्या तुम उनकी चमक वापस लाने में मेरी मदद कर सकती हो? ट्विंकल की आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। अवा बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, हाँ हाँ, मैं मदद करूंगी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। भाग 5, मदद का हाथ। यह कहानी है एक जादुई बगीचे की, जहां सितारे और फूल एक साथ चमकते हैं। ट्विंकल ने बताया कि सितारों को दयालुता से शक्ति मिलती है। जब भी कोई किसी की मदद करता है, सितारे और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। ट्विंकल ने कहा, दयालुता का हर कार्य, चाहे बड़ा हो या छोटा, एक सितारे को और अधिक चमकदार बनाता है। यह सुनकर अवा के मन में एक नई समझ जागी। अवा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह समझ गई कि दयालुता का महत्व कितना बड़ा है और कैसे यह दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। अगले दिन अवा ने अपने दोस्त लियाम को उदास देखा। लियाम का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। उसने अपना पसंदीदा खिलौना ट्रक खो दिया था। यह ट्रक उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि यह उसे उसके दादा ने दिया था। अवा को ट्विंकल की बातें याद आ गईं। उसने सोचा कि यह सही मौका है दयालुता दिखाने का। वह जानती थी कि क्या करना है। उसने ठान लिया कि वह लियाम की मदद करेगी और उसका ट्रक ढूंढेगी। अवा ने लियाम को उसका ट्रक खोजने में मदद की। दोनों ने मिलकर बगीचे के हर कोने में ढूंढना शुरू किया। उन्होंने आखिरकार उसे एक झाड़ी के नीचे छिपा हुआ पाया। लियाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लियाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अवा को धन्यवाद दिया और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। और ऊपर स्टार गार्डन में एक तारा थोड़ा चमकीला चमक उठा।
यह दयालुता की शक्ति का प्रतीक था जो हर किसी के दिल को रोशन कर सकता है। भाग 6 शेयरिंग इज केयरिंग। अगले दिन अवा ने अपने छोटे भाई को ब्लॉक टावर बनाने के लिए संघर्ष करते देखा। वह बार बार गिरता रहा। अवा को दयालुता के बारे में ट्विंकल के शब्द याद आ गए। वह जानती थी कि वह मदद कर सकती है। अवा अपने भाई के पास बैठ गई। साथ में उन्होंने सावधानी से ब्लॉकों को ढेर कर दिया। जल्द ही उन्होंने एक लंबा मजबूत टावर बना लिया। अवा का भाई खुशी से झूम उठा और स्टार गार्डन में एक और तारा चमकने लगा। अव्वा ने महसूस किया कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी बहुत फर्क ला सकते हैं। वह जहां भी जाती थी, दयालुता फैलाने के तरीके खोजती रहती थी। भाग 7 दयालुता का गुलदस्ता। अवा अपने माता पिता के लिए कुछ खास करना चाहती थी। वह जानती थी कि वे बहुत मेहनत करते हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह सबसे सुंदर जंगली फूल इकट्ठा करेगी और उनका एक गुलदस्ता बनाएगी। अव्वा ने ध्यान से हर फूल को चुना। उसने उन्हें एक जार में व्यवस्थित किया, जिससे एक रंगीन कृति बन गई। उसके माता पिता उसके विचारशील हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए। उनकी मुस्कान सूरज से भी तेज थी। ऊपर स्टार गार्डन में अधिक से अधिक तारे टिमटिमाते और चमकने लगे। अवा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। दयालुता सचमुच जादू थी। भाग 8 बगीचे की चमक। दिन ब दिन अवा दयालुता फैलाती रही। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की, अपने खिलौने साझा किए और हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ स्टार गार्डन उज्जवल और उज्जवल होता गया। एक रात अवा बगीचे में लौट आई। वह विस्मय से देखती रह गई। बगीचा रोशनी से जगमगा रहा था। फूल झिलमिलाते थे, पेड़ जगमगाते थे और तारे हजार सूरज की तरह चमकते थे। ट्विंकल खुशी से झूम उठा। अवा, तुमने कर दिखाया। नन्हा तारा रोया। तुमने स्टार गार्डन को दयालुता की रोशनी से भर दिया। स्टार दिया बेसाई की नैम अली का था। भाग 9 एक वादा। अवा गर्व से मुस्कुराई। उसने स्टार गार्डन को बचाने में मदद की थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने दयालुता की शक्ति की खोज की थी। यह एक ऐसा जादू था जिसे वह हमेशा अपने साथ रख सकती थी। धन्यवाद अवा, ट्विंकल ने धीरे से कहा। याद रखना, दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अवा ने सिर हिलाया। उसका दिल भरा हुआ था। मैं वादा करती हूँ, अवा फुसफुसाई। मैं जहां भी जाऊंगी हमेशा दयालुता फैलाऊंगी। और जैसे ही उसने बोला, एक तारा खुद को आकाश से अलग कर लिया और उसके हाथ में धीरे से बैठ गया। भाग 10 छोटी सी रोशनी, बड़ी दुनिया। अवा उस रात खुशी से भरे दिल और स्टारलाइट से भरी जेब लेकर स्टार गार्डन से निकली। वह हर कदम पर चमकते सितारों की रोशनी से घिरी हुई थी, जैसे कि वे उसकी यात्रा को रोशन कर रहे हों। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में एक नया सपना। वह जानती थी कि दुनिया अंधेरे से भरी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि छोटी सी रोशनी भी फर्क ला सकती है। हर रात जब वह आकाश की ओर देखती तो उसे याद आता कि एक छोटा सा तारा भी पूरे आकाश को रोशन कर सकता है। यह विचार उसे हमेशा प्रेरित करता था। उस दिन से अवा जहां भी गई दयालुता फैलाती रही। वह हर किसी से मुस्कान के साथ मिलती और उनकी मदद करती। उसकी दयालुता की रोशनी ने न केवल उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उसने अपने छोटे से कार्यों से बड़े बदलाव लाए। उसने ट्विंकल के शब्दों को अपने दिल के करीब रखा, यह याद रखते हुए कि दयालुता का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दुनिया को रोशन कर सकता है। ट्विंकल ने उसे सिखाया था कि हर छोटी सी रोशनी का अपना महत्व होता है, और अवा ने इस सिख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और इसलिए अवा बायो अना, वह छोटी लड़की जिसे सितारों से प्यार था, दयालुता की एक चमकदार मिसाल बन गई। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि छोटी सी रोशनी भी बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। उसकी दयालुता की चमक ने उसे एक नायक बना दिया।
जिसने सभी को याद दिलाया कि छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को दूर भगा सकती है। अवा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर किसी के अंदर एक छोटी सी रोशनी होती है जो दुनिया को बदल सकती है। उसकी यात्रा ने यह संदेश दिया कि हमें कभी भी अपनी रोशनी को कम नहीं समझना चाहिए।